हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 11th का जो आप लोगों का सेकंड टर्म का एग्जाम हुआ है नवंबर महीने 2024 में, जिसको आप द्वितीय शाब्दिक परीक्षा बोलते हैं। ये नवंबर 2024 में मैथमेटिक्स यानी कि गणित का पेपर जैसा कि आप लोगों का आज हुआ था, जो आपका पूरे 50 नंबर का पेपर था। लेकिन आपको इसमें 30 गो ऑब्जेक्टिव आप लोगों से पूछा गया था, लेकिन आपको बनाना क्या गो था, 25 गो। कोई भी प्रश्न आप बना सकते हैं। उम्मीद है आप 25 गो जरूर बनाए होंगे और यहाँ पर हम आपको 30 प्रश्न बताएंगे ताकि आप आसानी से मिला सके कि आप कितना सही करके आए हैं। और जो प्रश्न आप पहले से नहीं जानते हैं तो यहाँ पर आपको सीखने को भी मौका मिलेगा, क्योंकि हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे। जैसे पहला सवाल आप लोग देख रहे होंगे, ये सवाल आप लोग को दिख रहा है। देखिए पहला सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर का है, रूट माइनस में 4 है। तो जैसा कि हम आपको बताए थे, एक फॉर्मूला आपको याद होगा, आई स्क्वायर का मान -1 होता है। तो -4 को पूरा डिटेल्स में समझा देते हैं। ऐसे हम लिख सकते हैं 4 गुने -1 और 4 को छोड़ दीजिए। और इस -1 के चलते देखिए -1 किसका मान होता है, आई स्क्वायर का होता है। तो 4 का वर्गमूल 2 होगा और आई स्क्वायर मतलब 1y निकल जाएगा। तो इसका आंसर 2i लिखते हैं। तो प्लस माइनस आप लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, इसलिए आपको ऑप्शन कौन सा मारिएगा, ऑप्शन नंबर डी मारिएगा। ठीक है, अब अगला देखिएगा। दूसरा प्रश्न ये मोड है, यानी कि आपको एक मोड का फॉर्मूला ही पढ़े थे, x प्लस आई वाई का अगर मोड निकाले तो रूट अंडर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो मोडलस जिसको आप मापांक बोलते हैं। तो ये आप ऐसे याद किए होंगे, मोड ऑफ जेड बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मोड ऑफ जेड मतलब जेड का मापांक। तो ये एक जेड दिया हुआ है, इसका मापांक निकालना है। तो ऑप्शन नंबर क्या मारिएगा, ऑप्शन नंबर आपको सी में टिक करना है। अगला देखिएगा, 3 नंबर कह रहा है कि सम्मिश्र संख्या, ये जो z बराबर a प्लस आई बी का है, पूर्णांक पूछ रहा है। तो पूर्णांक निकालने के लिए सबसे पहले बताएंगे कि ये दोनों पॉजिटिव आप लेकर चलेंगे। तो दोनों पॉजिटिव है, तो इसे हम आपको बताया था कि tan थीटा बराबर हम लिखते हैं क्या, b बटा a ऐसे। और इसे हम थीटा बराबर निकालते हैं, tan को राइट साइड ले जाते हैं तो tan इनवर्स b बटा a, इसको आप बोल सकते हैं। ये आपका पूर्णांक आता है, तो tan इनवर्स b बाई a बोलिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए। अब देखिए सवाल नंबर 4 कह रहा है a प्लस एक्स टू दी पावर n के विस्तार में पदों की संख्या बताना है। तो सबसे पहले आपको ये, जब बाइनोमियल थ्योरम आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा, ये x प्लस ए टू दी पावर अगर n रहे, पावर जितना रहता है उससे एक ज़्यादा उसका एक्सपेंशन में पद होता है। जैसे मान लीजिए आपको याद होगा, x प्लस 2 के पावर अगर 3 है, जैसे x प्लस एक और ले लेते, पहले x प्लस 2 के पावर 2 है, तो इसमें क्या पद आता है, 3 गो आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसे करके। तो इसमें 3 गो पद आता है, इसमें 4 गो आएगा। और इसीलिए पावर अगर n है तो इसमें एक ज़्यादा आएगा, यानी n प्लस 1 आता है, जिसको आप ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे। नेक्स्ट नंबर है आप लोग का 5 नंबर कि z बराबर 3 प्लस 2i का संयुग्मी बताना है, यानी कि कंजुगेट बताना है। तो देखिए z बराबर अगर मान लीजिए a प्लस आई बी अगर फॉर्म में है, तो इसका कंजुगेट का मतलब z पर डैश होता है। ठीक है, या इसको z बार बोलते हैं। तो z बार अगर निकालना हो, कंजुगेट निकालना हो, तो बस i का साइन बदल देते हैं। जैसे इसको हम a माइनस आई बी बोलेंगे। यहाँ i प्लस में है तो आपको i माइनस में कर देना है, बस यही आपका संयुग्मी होता है। आई वाला का याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ आई का साइन चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 प्लस 2i था, तो इसका संयुग्मी निकालेंगे तो 3 माइनस 2i हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा होगा, 3 माइनस 2i। तो 2i कहाँ है, 3 माइनस 2i, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मारिएगा। ठीक है, आई वाला का साइन चेंज करते हैं। ये इधर 2 और 3 में चेंज नहीं होगा, बल्कि आई में चेंज होगा। ठीक ना। 6 नंबर का रहा था कि मोड है, मोड मतलब वही रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप लगा सकते हैं। तो एक्स का मान आप देख लीजिए, एक्स की जगह कितना है, √2 है, तो लिखेंगे √2 का स्क्वायर, बीच में प्लस होता है। वाई की जगह कितना है, माइनस में √2 है, तो माइनस में √2 करके ऐसे लिख देंगे। ठीक है, आई नहीं लिखा जाएगा, आई के साथ वाला। तो √2 का स्क्वायर सीधा 2 होता है, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, यानी 2 2 हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल होता है 2। यानी कि आपको कहना होगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है। ठीक है, अब आते हैं 7 नंबर का रहा है आई के पावर 91 है। ठीक है, आई के पावर कितना है, 91। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1। तो आई के पावर 91 को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर, 2 से भाग दे दीजिए, तो ये आपका 45 दूना 90 होता है। तो 45 हो गया, 45 दूना 90 और 1 91, यानी कि गुना में एगो आई लिख देंगे। ठीक है, अब इसका मान निकालते हैं।
तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए इसका मान आप जानते हैं कि -1 होता है, पावर में 45 रहेगा, गुना में आपका आई रहेगा। अब -1 को अगर हम 45 बार लिख के गुना करें तो ये -1 आएगा और आई रहेगा, यानी कि माइनस में आई आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में आप टिक करिएगा। ठीक है। 8 नंबर का रहा आई के पावर -75 है, तो सबसे पहले हम इसको 1/आई के पावर 75 कर लेते हैं और उसी तरह से बनाते हैं। तो 1 पहले आई² लिख दीजिए और 2 से भाग दीजिएगा। तो देखिए 35 दूना 70 होता है, 37 दूना 74 होता है ना। तो 37 दूना 74 हो गया, 1 गुना में आई ऐसे आप लिख दीजिएगा, लेकिन बटे में रहेगा 1/आई² के -1 के पावर 37 और गुना में आपका आई रहेगा 1/, ये तो -1 गुने आई आ गया, मतलब हो गया -1/आई। ठीक, लेकिन -1/आई है ना, इसको फिर से हम क्या कर सकते हैं, फिर से रेशनलाइज कर सकते हैं। तो -1/आई गुना कर सकते हैं आई/आई से ऐसे। तो ये -आई बटा में आ जाएगा आई² गुना करेंगे तो आई² आ जाएगा, तो इसलिए नीचे -1 माइनस कट जाएगा, यानी कि सीधा सीधा आपका आई आएगा। याद रखिए 5 जैसन दिखने वाला व्यक्ति आई है, अगर बुंदा ऊपर लगा दिए तो इसका आंसर सीधा सीधा आई आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आप डी ही मारेंगे। 9 नंबर देखेंगे, √-9 है। तो अभी हम आपको जस्ट बताए थे रूट में 4 का वर्गमूल कितना निकाले, 4 का 2 और माइनस के चलते आई, पहला सवाल में ही हम आपको बताए थे। देखिए वो उसी तरह से यहाँ पर आपको निकाल देना है। √-9 है, इसका मतलब 3 निकलेगा और माइनस के चलते आई, गुना -25 है तो 5 लिखेंगे पहले 5 और माइनस के चलते आई, गुना करिए तो 5 × 15, आई में आई से था आई²। अब आंसर आएगा 15 के 15 गुना आई² का मान आप जानते हैं कितना होता है, -1, यानी कि -15 आपका आंसर आएगा। तो देख लीजिए -15 ये आपका आंसर है। ठीक है, तो पहले हम दोनों को अलग अलग निकाल के दोनों को गुना कर देंगे, आई² हो गया इसलिए -1 आ गया, गुना कर दिया तो -15 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। 10 नंबर का रहा है Z बराबर अगर √3 + आई का पूर्णांक निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये दोनों पहला घर में है तो थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो tan थीटा बराबर आपको बताया है B/A होता है, मोड लगा के। अब इससे हम क्या करेंगे, tan थीटा बराबर B के मान छाट लेंगे। तो B आई के साथ होता है, तो यहाँ 1 है और A का मान √3 है। तो इससे आप लिख सकते हैं थीटा बराबर tan इनवर्स, या आप यहाँ से इसे निकाल दीजिए। tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो ये होता है 30 डिग्री। 30 को हम लोग π/6 लिखते हैं, tan से tan काटेंगे तो थीटा का मान π/6 ही आएगा। ठीक है, इसको हटा दिए। अब इसमें आपको बताया था कि पहला घर में अगर रहे तो थीटा लिखते हैं, और चौथा में जाता है तो -θ, तीसरा में आता है तो इसको लिखते हैं पहले, दूसरा में π-θ और इसमें लिख देते हैं थीटा -π। 4 गो घर में तो ये देख लीजिए दोनों प्लस में ही था, तो पहला घर में यानी कि थीटा ही होगा। तो इसका जो आर्गूमेंट आएगा, यही कोणांक जिसको बोलते हैं, आर्गूमेंट ऑफ जेड जो होगा वो आपका π/6 ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आप टिक करिएगा। ठीक है। 11 नंबर का रहा है x² + 2 = 0 है, तो इसको सोल्व करिए। तो सबसे पहले x² है, +2 है, इधर आके -2 हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस रूट चढ़ेगा -2। अब इससे आप x बराबर लिख सकते हैं +-2 का वर्गमूल अभी आपको जस्ट पता है, 2 का तो न निकलेगा तो रूट में, और माइनस के चलते सीधा सीधा एक आई लिखते हैं, ये आपका आंसर है +-√2i। देख लीजिए, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं +-i√2। तो आंसर होना चाहिए आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 12 नंबर कह रहा है कि आपको लिमिट निकालना है। 12 में आपका लिमिट है, ये सवाल है छोटा सा, थोड़ा सा जगह इसमें कम रहता है, लेकिन आप समझ लीजिए x कितना की ओर जा रहा है, 2 की ओर, तो आपको x के जगह यहाँ पे 2 रख देना। तो 4 तो रहेगा और x के मान 2, तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग, सॉरी सी बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट है। ठीक है। 13 नंबर का रहा है 11C4 का मान निकालना है। तो थोड़ा निकालना होगा। 11C4 का मतलब 11 जो है घटते क्रम में 4 बार लिखना है, 11, 10, उसके बाद कितना लिखेंगे 9, उसके बाद 8, और नीचे में आपको जो 4 है 4 को भी घटते क्रम में 3, 2, 1 करके लिख दीजिएगा 1 तक। ठीक, अब इसको काट दीजिए, इसको आप जैसे मन तैसे काट सकते हैं। 4 दूनी 8, 2 से 2 भी कट गया और ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, 11 तिहाई 33, यानी कि 330 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब देखिए 14 नंबर का रहा है 8 और 18 के बीच समांतर माध्य ज्ञात करें। समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है, बड़ी आसान है, a + b/2। a के मान आपका 8 है, b के मान 18/2, 18 और 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 26/2, यानी कि 13 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 15 देखिएगा,
इतना का सार्व अनुपात, ये तो आपका 10th क्लास का ही है। सार्व अनुपात मतलब डी निकालना है, दूसरा में से पहला, दूसरा पद आपका। लेकिन हाँ याद रखिएगा ये एपी नहीं है बल्कि ये जीपी है। 1 चौका 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64। तो डी नहीं बल्कि आपको सार्व अनुपात है, सार्व अंतर नहीं है, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें आपको आर का मान निकालना है। तो आर बराबर होता है दूसरा पद बटा पहला पद। दूसरा पद यहाँ पर कितना है, 4 है, पहला पद 1 है, यानी 4 में 1 से भाग देंगे तो 4। ऐसे भी आप देख लीजिए तीसरा पद में से अब अगर हम दूसरा पद निकालें तो भी इसका आंसर 4 आएगा। तो सार्वधातुक अनुपात कितना हो गया, 4 हो गया। 16 का आ रहा है, ये तो आपका लिमिट का फॉर्मूला ही है। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x जो होता है वह 1 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी में टिक करिएगा, ये फॉर्मूला ही है। 17 में कह रहा है e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आपको बताया थे सेम होता है इसका डिफरेंशिएशन। 18 में पहले आपको लिमिट निकालना है, तो इसके लिए हम आपको थोड़ा सा याद दिला देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a, x के पावर n माइनस a टू द पावर n बटा x माइनस a का होता है n a टू द पावर n। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पर पावर में n के जगह 6 है, तो पहले आप फार्मूला लिख दीजिए n a टू द पावर n माइनस 1। अब मान रख दीजिए n के मान 6, a के जगह a है और 6 माइनस 1 यानी कि 6 a टू द पावर 5 आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपको नजर आ रहा है, ठीक है। 19 का आ रहा है x के पावर माइनस 3 का डिफरेंशिएशन। तो जैसा कि आपको पता है कि इस फॉर्मूला का यूज कर देना है, डी बटा डी एक्स, एक्स के पावर n का होता है n x टू द पावर n माइनस 1। मतलब पावर को पहले बाहर करता है और पावर में से 1 घट जाता है। तो पावर माइनस 3 है, माइनस 3 बाहर, पावर में से 1 घटेगा, माइनस 3 माइनस 1, तो माइनस 3 x के पावर माइनस 4 आ जाएगा। इसको हम नीचे ला सकते हैं तो ये प्लस में 4 हो जाएगा, माइनस 3 बटा आ जाएगा। तो देख लीजिए कहाँ आंसर है, लेकिन ऐसा लाया नहीं है बल्कि डायरेक्टली लिख दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी में आप टिक कर दीजिएगा, यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर का रहा है, इसको सोल्व करना है। तो समीकरण को सोल्व कर 4 से दोनों तरफ भाग दे दीजिए। 4 से जब भाग देंगे, 4 से जब हम इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 20/4। इधर 4 से 4 कट ही गया, यानी कि x छोटा है, और इसको भी काट सकते हैं 5 बार में। मतलब x का मान छोटा या छोटा है 5 से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। या दोनों तरफ से डायरेक्ट भी आप ऐसे आप काट सकते हैं 5 से भाग देके। लेकिन याद रखें निगेटिव से गुना या निगेटिव से भाग जब देते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। अगला सवाल आप लोगों का है 21 नंबर, फैक्टोरियल 5 का मान निकालना है। क्या है ये, फैक्टोरियल 5 है। जैसे ऐसे लिखा हुआ है फैक्टोरियल 5 का मतलब घटते क्रम में 1 तक, तो 5 4 3 2 1, ये गुना कर लीजिए। 5 चौका 20, 3 दूना 120, इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी। 22 का एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो पावर बाहर, पावर में से 1 घटता है, यानी कि 2x के पावर 1, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा 2x। जो आपको याद होगा एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला हम आपको बताए थे 2x होता है। 23 का आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस 1 0 के बराबर। तो फिर से वही समीकरण आपको बनाना है। तो 2x स्क्वायर, ये जो प्लस 1 है राइट साइड जाएगा तो -1। पहले x स्क्वायर बराबर आ गया -1/2, क्योंकि गुना में 2 था। अब स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस रूट चढ़ता है -1/2। इससे हम लिख सकते हैं x बराबर प्लस माइनस 1, माइनस के चलते अभी आपको जैसे पता है 1 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, 2 का नहीं निकलेगा, तो 1/√2 माइनस के चलते हम क्या लिखते हैं i लिखते हैं। तो प्लस माइनस 1/√2 i, चाहे i/√2 भी बोल सकते हैं। तो ये आपका दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आप टिक करिएगा, ठीक है। i को छोड़ना नहीं क्योंकि माइनस के चलते i आएगा। 24 का रहा है tan x का डिफरेंशिएशन था। ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही है, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, जो आपको याद होना चाहिए। तो याद रहेगा तो बड़ी आसानी से आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा 25 नंबर आपका PR है, ठीक है, यानी NPR पर फॉर्मूला बताना है। तो पहले फैक्टोरियल n होगा, अब बट्टा में होता है n माइनस आर, यानी कि 6 माइनस आर लिख देते हैं। r के जगह 4 है, तो 6 माइनस 4। ये फॉर्मूला हम आपको एक बार बता देते हैं अगर आप नहीं जानते थे। NPR बराबर होता है फैक्टोरियल n बटा n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये अब इसको लगा दीजिए, फैक्टोरियल 6 और 6 में से 4 घटेगा तो फैक्टोरियल 2। अब इसको छोड़िए, घटते क्रम में 6 5 4 3 और 2, 1 तक भी ले जा सकते हैं, 2 से 2 काट देंगे तो गुना कर लीजिए। 6 5 30 और 4 3 12, 12 3 हो जाएगा 36, यानी कि 360 आपका आंसर आएगा। गुना कर सकते हैं किसी भी तरह से, 6 5 30, 30 चौका 120 और 120 दिया 360, 12 दिए 36। अब देखिए यहाँ पर 26 नंबर का आ रहा है 2025 C0। तो यहाँ पर आप 2025 के चक्कर में मत पड़िए, यहाँ पर एक फार्मूला होता है NC0। जब भी नीचे 0 रहे तो उसका मान कितना होता है
1 होता है। तो यहाँ पर आप 2025 ले, चाहे 1 करोड़ चाहे 1 लाख कुछ भी ले ले, 0 अगर नीचे आए तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी में टिक करिएगा। या आप एनसीआर का फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये होता है एनसीआर का फॉर्मूला। 27 करा है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 है और साइन थीटा ऐसे है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा। तो बस कुछ नहीं, थीटा की जगह साइन 0 रख देना है, यानी कि साइन 0, साइन 0 का मान आप जानते हैं कि 0 ही होता है। ऑप्शन नंबर सी में टिक करिएगा। 28 आपका लिमिट सिंपल है, या बस आपको x का मान 1 रख देना है। तो 6 गुने 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 प्लस में 3। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 6 माइनस में 4 प्लस में 3 आएगा। 6 में से 4 गया 2 और 2 3 होता है 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 29 नंबर आप देखेंगे, यहाँ पर भी आपको एक फॉर्मूला ही आपको लगाना है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका फॉर्मूला ही है जो आपका इसका आंसर होता है। एक सिंपल सी बात है, ये आपको बस याद होना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 बटा में x का मान होता है 1। तो ऑप्शन याद रहेगा तो आप टिक कर सकते थे। 30 नंबर है, लिमिट निकालना है। यहाँ पर आप देखिएगा, थोड़ा सा एक फॉर्मूला हम आपको पहले बता देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अगर बटा में x है तो इसका मान 1 होता है। लेकिन याद रखिए, यहाँ पर एंगल में जो रहे वही चीज़ नीचे में होना चाहिए। तो देखिए एंगल में 2x है, लेकिन यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो 2 है तो 2 को आप बाहर कर सकते हैं। तो आप लगा सकते हैं साइन 2 इंटू 0 और बटा में, यहाँ पर 2 नहीं बल्कि 1 होना चाहिए था। ठीक है, अगर यहाँ पर हम ऐसे 2 को बाहर कर देते हैं तो साइन 0 तो 0 हो जाएगा बटा 2, और 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 ही आता है। तो ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। लेकिन ये ओरिजिनल क्वेश्चन हमें लगता है ऐसे होना चाहिए था, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x बटा x रहता। ठीक, तो ऐसे अगर मान लीजिए रहता तो कैसे बनाते? लिमिट x टेंड्स टू 0 और इसको हम कर यहाँ पर थोड़ा सा जगह लेके बना देते हैं, यहाँ 0 और साइन 2x और बटा में भी 2x लिखते हैं और गुना में 2 कर देते हैं, और तब इसका मान 1 हो जाता है। और 1 गुना 2 यानी कि 2 आंसर लिखते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ बटा में 2 है, तो आपको डायरेक्ट लिमिट x के मान 0 रख देना है, तो ऑप्शन आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, हम दोनों बता दिए ताकि आप इस तरह से बना पाए। देखिए, क्योंकि आपका 2 नंबर वाला सवाल जो है इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, साइन 3 थीटा बटा साइन 2 थीटा। जब दोनों में लिमिट लगाएगा तो आपको ये नियम लागू करना पड़ेगा। ये सब्जेक्टिव टाइप का है, जो 2 नंबर का है और 5 नंबर का है। इसका भी हम वीडियो आपको बता देंगे अगले वाले वीडियो में। ये आपका ऑब्जेक्टिव था। उम्मीद है आपको ये ऑब्जेक्टिव 30 प्रश्न समझ में आया होगा और आप मिला भी लिए होंगे कि आपका कितना सही हुआ है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही था। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।